समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 80 हराओ भाजपा हटाओ निश्चित रूप से सफल होगा। इसकी सफलता का कारण सपा नेतृत्व द्वारा दिया गया पीडीए का फार्मूला है, जो भाजपा सरकार को हटाने में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। ये विचार समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एहसान मोहम्मद अली उर्फ चौधरी शहरयार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद रुदौली बेगमबाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सपा नेतृत्व ने फैजाबाद लोकसभा जैसी समाप्त सीट पर अनुसूचित जाति का प्रत्याशी उतारकर पीडीए की सफलता का उदाहरण पेश किया है। चौधरी शहरयार ने कहा कि पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा की हमदर्दी और उनके उत्थान के लिए की जाने वाली बातें झूठी साबित हुई हैं। कहा कि महंगाई को रोकने व विकास के क्षेत्र में भी हर तरफ से विफल साबित हुई है। विभागीय अधिकारी कर्मचारी इन जर्जर मार्गों के गड्ढों पर मिट्टी डालकर उसे छुपाने का काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें कुछ बातें जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव के लिए रखी हैं, और इस लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में भी वो बातें लागू हो रही हैं। इस संबंध में आपसे कुछ बातें करनी है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है, तो हमें उम्मीद है ये निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत ही सार्थक होंगे, और इसके पीछे उनका जो एक पीडीए का फॉर्मूला है वो इस नारे को कामयाब बनाने में अपना योगदान देगा। जैसा कि पीडीए के बारे में आपको मालूम है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या उसको आदिवासी या अगड़ा भी कह सकते हैं, तो उसमें ये नारा उस पीडीए उस 80 हराओ और भाजपा हटाओ के नारे में, इस नारे का योगदान में जो हमारा पीडीए का फॉर्मूला है उसमें इसको कामयाबी तक पहुंचाएगा। और इसमें जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में लगभग 50% ओबीसी वर्ग है और लगभग 21% दलित वर्ग है और 19.26 अल्पसंख्यक वर्ग है। अगर ये तीनों वर्ग मिलकर एक साथ वोट करते हैं, और ये बहुत एक दूरंदेशी का उनका एक नजरिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जो कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं अपनाया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जरूर बदलेगी। और उन्होंने जिस तरह से इसकी शुरुआत, जैसा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसे समान सीट पर उसी नारे को अमली जामा पहनाते हुए एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में दिया है जो कि उनकी बातों को अमल में लाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने पीडीए का नारा यदि जनता के लिए दिया है, तो वो अपने पार्टी में भी वही नारे के आधार पर प्रत्याशी उन्होंने दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिन पूर्व एक पीडीए पंचायतों का पखवाड़ा चलाया गया था, उसमें तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए पंचायतें की गई, और उसमें बड़ी संख्या में इन तीनों वर्गों के साथ अन्य वर्ग भी शामिल हुए। और उससे हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं उससे वाकिफ हो चुकी है, और वो निश्चित रूप से जो है इस बार सरकार बदलने के मूड में है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और मजहब के नाम पर जनता को गुमराह किया, उसको बेरोजगारी के मुद्दे से मुद्दा छुपाने के लिए, जो शिक्षा का वादा था उसको छुपाने के लिए,
जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको छुपाने के लिए जो भी गलत वादे किए उससे जनता वाकिफ हो चुकी है। और अब आने वाले वक्त में पीडीए के नारे को कामयाब करते हुए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को विजयी दिलाएगी। जहां तक रुदौली विधानसभा क्षेत्र की बात है, रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक उत्साह है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि रुदौली हमेशा से इसको अनदेखा किया गया। यहाँ की सड़कें, मिसाल के तौर पर आपका इहार वाला मार्ग पिछले 2 सालों से बन रहा है, आज तक वो नहीं बन पाया है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट उधरी से, उसी पूर्वी इलाके से मिला। यहाँ अमानीगंज रोड है, इसकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं किस तरह से उसमें रोड बची ही नहीं है। नगर क्षेत्र में मिट्टी से डामर को पाट कर उसको छुपाया जा रहा है। यहाँ पर अगर और इस क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर छुट्टा मवेशियों का भी एक मुद्दा रहा है, जो किसानों के बीच में उनकी फसलें बर्बाद करता रहा है। उसके लिए भी कोई उपाय नहीं किए गए। जो गौशालाएं बनी, वो गौशालाओं में वो बेमौत मारे जा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है गौशालाओं में भी। उसके अलावा यहाँ के चाहे तहसील का अगर बात करें तो तहसील में अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा है इस सरकार में। यहाँ पर आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए तो उसका काम नहीं होना है। यहाँ के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो खुलेआम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहरी दवाएं लिख रहे हैं। यहाँ तक ऐसे यहाँ पर सरकारी महकमे के लोग हैं कि जिन्होंने अपना निजी घर यहाँ तक बना लिया है, उनको इतना ज्यादा रुदौली पसंद आ गया। तो यहाँ पर ये तमाम मुद्दों के साथ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, और खासकर इस क्षेत्र की जो नजरअंदाज किया गया है, इस क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज किया गया है, यहाँ पर जो धन की बंदरबाट हुई है, उन सब से जनता बहुत बखूबी वाकिफ है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय अवधेश प्रसाद जी को निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेगी, जिसमें इन तीनों वर्गों के साथ और भी वर्ग शामिल होंगे, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। और इन 10 सालों में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में इस सरकार की नाकामी देखी है। इन सब बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। और अगर आप लोग शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।